हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर से हम जो कल हमने चैप्टर किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे, यानी पावर एंड एक्सपोनेंशियल वाला जो चैप्टर था उसी को। ठीक है, तो हमने कल उसके रूल्स देखे थे, तो आपको याद है ना रूल्स। हाँ क्या, पहले हमने मल्टीप्लिकेशन के रूल्स देखे थे। पहला रूल ये था कि अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन करने पर उनकी जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जांपल है, ये देखिए कि एक नंबर है हमारे पास x, इसकी पावर a है, इनटू एक और x है, इसकी पावर b है। तो ये ऐसा करने पर, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है x, ठीक है, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा x की पावर a प्लस b। ओके, तो चलिए, ये वाला तो आपको याद है। इसी टाइप से जब डिवीज़न होता है तो अगर x की पावर a हो और उसको डिवाइड किया जाए x रेज टू द पावर b, तो हमारा आंसर आ जाएगा। उस केस में हम जो इनकी जो एक्सपोनेंट्स होते हैं इनको माइनस कर देते हैं, यानी a माइनस b। ओके, तो ये हमने कल देख लिया था। ठीक है, तो अभी पहला जो क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस यहाँ पर साइड में देखिए, दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज के साथ ही। तो हम बोर्ड को क्लियर कर देते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन, दिस वन। यहाँ पे 5 रेज टू द पावर 6 इंटू 5 रेज टू द पावर 7 इंटू 5 रेज टू द पावर 2 और 5 रेज टू द पावर 2। चलिए हम क्वेश्चन को पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। 5 रेज टू द पावर 6 इंटू 5 रेज टू द पावर 7 इंटू 5 रेज टू द पावर 2 अगेन 5 रेज टू द पावर 2। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो हमने जो कल फर्स्ट रूल देखा था उसमें क्या देखा था कि अगर हमारा बेस सेम हो, तो यहाँ बेस तो सेम है, इसमें भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। ठीक है ना। ये याद है ना आपको कि ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है इसमें ये जो नंबर होता है इसको बेस बोलते हैं, है ना। और ये जो ऊपर जो ये नंबर होता है इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है, या इसको पावर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 जो है बेस है और 6 7 2 और इसमें भी 2, ये सब एक्सपोनेंट्स है ना। तो इस केस में क्या होता है, ये सारी की सारी आपस में ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5, तो 5 की सारी पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 2, है ना। तो इज इक्वल टू यहाँ पे 5 इसकी पावर हो जाएगी, तो 6 प्लस 7 हो जाएगा 13, प्लस 2 हो जाएगा 15 और प्लस 2 हो जाएगा 17, तो टोटल हो जाएगा 17। तो दिस विल बी आवर आंसर, 5 रेज टू द पावर 17। ओके, चलिए, तो ये ए हमारा सॉल्व हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं बी। तो बी में क्या है, ये देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर 3। ओके, तो हमारा रूल क्या है, रूल ये है कि हमारा यहाँ पर भी बेस अगर सेम है, तो बेस तो सेम है ही, बेस दोनों में 3 है ना। तो डिवाइड के केस में क्या होता है, जो पहले वाला नंबर होता है उसमें से दूसरे वाले नंबर की जो एक्सपोनेंट होती है उसको हम माइनस कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 4 माइनस 3, और इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 1, दैट मीन्स 3। ओके, तो दिस विल बी आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट, अब सी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर का क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे है 7 रेज टू द पावर 5 इंटू 7 रेज टू द पावर 8।
तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन है और बेस आर सेम। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, 7 रेज टू द पावर 5 प्लस 8 मीन्स 7 की पावर 7 प्लस 8 प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 13। ओके, दिस विल बी आवर आंसर। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी। तो डी में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर है 100 और 100 की पावर दी हुई है 10 इंटू 10 और इसकी पावर दी हुई है 2। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई 100 की पावर 10 है और 10 की पावर 2 है, ये दोनों बेस तो अलग अलग हो जा रहे हैं और इनके एक्सपोनेंट्स भी अलग अलग है, लेकिन हम इसको इक्वल बना सकते हैं। कैसे, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 और इस पूरे की पावर हो जाएगी फिर 10। ओके, और एक ये जो बाहर ये दूसरा वाला जो 10 था इसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, तो हमने एक रूल पढ़ा था कल कि अगर x की पावर a हो और इंटू y की पावर भी a हो तो हम उसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं x y और पूरे की पावर a होल पावर, हम इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर वही केस बन रहा है, यहाँ पे इसका अपोजिट केस बन रहा है। यहाँ पे ये दिया हुआ है तो हम इससे इसको जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं कि ये वाले 10 इसकी पावर भी 10 हो जाएगी, फिर दूसरा वाला 10 इसकी भी पावर 10 हो जाएगी और तीसरा वाला 10 जो ये 2 है। तो इस तरह से यानी कि ये जो 10 था, ये वाला जो 10 था इसको हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है ना। ये 10 था हमारे पास एक, ये तो इसकी भी पावर 10 लिख दी और इसकी भी पावर 10 लिख दी। इस तरह से हमारा ये अलग अलग लिख दिया हमने, ये और ये, ठीक है ना। ओके, चलो, तो अब हमारे पास 3 10 हो गए, एक ये और एक ये। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा फिर वही फॉर्मूला कि अब बेस सेम हो गया, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तीनों ही 10 है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हमारे रूल के हिसाब से ये इनके जो एक्सपोनेंट्स है यानी कि 10 10 और 2 ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 10, इसकी पावर हो जाएगी 10 प्लस 2। चाहे तो हम इसमें यहाँ एक ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे। अब देखिए ये हो जाएगा 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 2 यानी कि 22। ओके, तो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो अब ये डी वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो ई वाला देखेंगे अब, है ना। तो ई वाले क्वेश्चन में क्या है, ये है देखिए 20 की पावर है 6 इंटू, सॉरी इंटू नहीं है, ये डिवाइड है, डिवाइडेड बाई 10 की पावर भी 6। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा ये, यहाँ पे दोनों अलग अलग है लेकिन हम इसको अभी जैसे हमने देखा था 100 को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया था, तो यहाँ पे हम 20 को भी 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये जाएगा 2 इंटू 10, है ना, और इसकी होल की पावर हो जाएगी 6 और डिवाइडेड बाई 10 इसकी भी पावर 6। ओके, अब हमने अभी देखा था कि अगर ये एक ब्रैकेट में 2 नंबर्स हो और उस होल की पावर अगर कोई तीसरा नंबर हो तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अलग अलग कर देते हैं। तो ये जो 2 है इसकी पावर हम 6 लिख देंगे, इंटू ये जो 10 है इसकी भी पावर 6 हो जाएगी और डिवाइडेड बाई
ये जो तीसरा वाला 10 है इसकी पावर जो है वो 6 हो जाएगी। ओके ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए ये 2 और 10 तो दोनों बेस अलग अलग है, ये 10 10 बेस सेम है, तो हम यहाँ पर अपना रूल लगाएंगे। ठीक है, तो ये 2 की पावर 6 वो वैसा ही छोड़ देते हैं। अब ये देखो ये है डिवीज़न वाला, है ना, यहाँ पे डिवीज़न है, तो डिवीज़न का रूल क्या होता है कि हमारी जो पावर्स होती है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये 10, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 6 माइनस 6। ओके, तो ये हो जाएगा 2 की पावर यहाँ पे 6 है इंटू 10 की पावर 1 हो जाएगी सिर्फ। ठीक है, तो 10 की पावर 1 मतलब कि 10 ही हुआ। अब ये 2 की पावर 6 है, तो चाहे तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32 और 32 2s are 64। तो हम इसको लिख सकते हैं 64 इंटू 10 इज इक्वल टू 640। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा 640। अंडरस्टूड? ठीक है ना, क्या किया हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर बस ये 20 को जो है 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है ना। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे। सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना? ओके, तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तक हो गया, एफ करेंगे अब हम। तो इसमें हाँ 2 ब्रैकेट लगे हैं, फिर -3 है, इस -3 की पावर 6 है और इस होल की पावर जो है वो 2 है। ठीक है, तो इसे अभी हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए पहले तो ये बाहर वाला जो है हमने एक रूल पढ़ा था, किस तरह का था वो रूल कि ये एक ही नंबर के ऊपर 2 बार पावर लगी हुई, एक ब्रैकेट में एक पावर लगी हो फिर उसके ऊपर एक और पावर लगी हो, जैसे कि यहाँ पर था, है ना, कि x है, x की पावर a और फिर उस होल की पावर b। तो उस केस में क्या होता था, ये x की पावर a इंटू b हो जाता था। ठीक है ना, ये हमारा रूल था कि एक पावर लगी हो फिर उसके ब्रैकेट के ऊपर एक और पावर लगी हो, है ना, एक और, तो दोनों एक्सपोनेंट का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर वही केस है। तो यहाँ पे बेस क्या है, x की जगह पे -3 है, तो -3 की पावर 6 और इंटू 2 हो जाएगा ये। तो इस केस में क्या हो जाएगा -3, इसकी पावर जो है वो 12 हो जाएगी। ओके, तो दिस विल बी योर आंसर। और यहाँ पर इसको इस तरह से भी कर सकते हैं हम कि आगे, अब देखिए क्योंकि ये एक इवन नंबर है ना, इवन नंबर है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि जहाँ पर भी माइनस वाला केस होता है और उसमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है, वहाँ पर अगर इवन नंबर में हो एक्सपोनेंट की वैल्यू तो हमेशा हमारा आंसर क्या होता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 12। ठीक है, तो इसको चाहे तो और हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा नंबर सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई थिंक आपकी बुक में भी आंसर केवल इतना ही दिया होगा, और अगर नहीं दिया हो तो इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके बाद तो अब खाली इसमें मल्टीप्लिकेशन करना ही रह गया है ना। तो आप चेक कर लो कि इस बुक में आंसर कैसा दिया हो, तब तक हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी नंबर का। ठीक है, तो जी नंबर वाले में देखिए क्या है, 1/4 12 दिया हुआ है। हाँ, तो -3 को चाहे तो हम प्लस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही होगी, है ना। तो यहाँ देखो माइनस, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम जी वाला, है ना, -1
बाई 4 और इसकी पावर है 5 और इंटू 1/4 इसकी पावर है देखो -5। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। ये तो बड़ा कठिन सा क्वेश्चन दिखता है ये, लेकिन इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कल जो हमने रूल्स पढ़े थे वो वाले वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हमने बताया था कि देखो जब ये नंबर होता है इसको अगर इन्वर्स किया जाता है तो उस केस में जो एक्सपोनेंट होता है उसकी वैल्यू प्लस से माइनस हो जाती है या माइनस से प्लस हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि x है तो x की पावर अगर a है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/x। अब इसको हमने इन्वर्स कर दिया तो अब क्या करेंगे, हम इस पावर को जो है -a लिख देंगे। ठीक है, और अगर इसका उल्टा है कि 1/x की पावर a है तो अब इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा x। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हमने x लिख दिया तो हम पावर को जो है माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो और ये की प्रक्रिया हम उल्टे के तरीके से भी कर सकते हैं। अगर माइनस में दिया हुआ है तो हम उसको इन्वर्स करके प्लस में कर देंगे, है ना। यानी मान लो हमें ये दिया हुआ था, अगर x की पावर -a दिया है ना, तो हम उसको लिखते हैं 1/x की पावर a, या अगर हमें 1/x रेज़ टू द पावर -a दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं x रेज़ टू द पावर a। ये देखो ये जो मैंने लिखा है वो जस्ट इसी को अपोजिट करके लिखा है। ठीक है ना, ये दोनों में एक ही बात लिखी हुई है। यहाँ पे ये वाली वैल्यू इस साइड, केवल इसको इस साइड कर दिया है और इस वैल्यू को इस साइड कर दिया है ना। ओके, तो समझ गए ना। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जी नंबर वाले को, इसको। तो ये देखो, तो यहाँ पर वही वाला केस है, तो हम क्या करेंगे 1/4 रेज़ टू द पावर 5 इसको ऐसा ही रहने देते हैं, और इनटू यहाँ पे देखो ये इसको इन्वर्स कर देंगे तो 1/4 को अगर हमने 4 कर दिया, 4/1 कर दिया तो हम इसकी पावर जो है माइनस की जगह पे प्लस, यानी कि प्लस तो अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं रहती, तो हम सिर्फ 5 लिख देंगे। ठीक है, आया ना समझ में। हमने क्या किया, ये जो नंबर था ये नंबर को हमने इन्वर्स कर दिया, 1/4 की जगह पे 4/1 लिख दिया। 4/1 लिखने से क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमने नंबर को इन्वर्स किया है तो हम इसकी जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है इसको जो है माइनस था तो उसको प्लस कर देंगे, अगर ये प्लस होता तो हम उसे माइनस कर देते। ठीक है, ये रूल होता है कि अगर हम उसको इन्वर्स कर रहे हैं तो हम उसकी एक्सपोनेंट की वैल्यू को प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, जो भी हो उसका अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, ओके, इसके आगे का सॉल्व करते हैं। थोड़ी जगह बना लें अपन यहाँ पे। तो अब इससे आगे सॉल्व करना है। तो ये देखो अब ये क्या हो गया है, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, 4 रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 4 रेज़ टू द पावर 5, है ना। ये देखो इस 1 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 4 रेज़ टू द पावर 5, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये इसको इससे ये ऊपर वाला जो 4 है इस नीचे वाले 4 से डिवाइड हो रहा है, यही कहेंगे हम, है ना। अपॉन का मतलब डिवाइड ही होता है ना। तो अब डिवाइड के केस में क्या होता है, फिर हमारा रूल जो हमने पावर एंड एक्सपोनेंट का रूल पढ़ा था कि डिवाइड के केस में क्या हो जाता है, ऊपर वाले एक्सपोनेंट में से नीचे वाले एक्सपोनेंट को माइनस कर दिया जाता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 की पावर अब 5 - 5 0 हो जाएगी, है ना, 0। अब 0 तो बड़ा स्पेशल केस होता है, कल भी मैंने आपको एक रूल बताया था कि जिस भी नंबर की एक्सपोनेंट में अगर 0 आ जाए तो उस नंबर की वैल्यू क्या होती है, याद है। हाँ बिल्कुल सही, 0 अगर एक्सपोनेंट हो तो उस नंबर की वैल्यू 1 हो जाती है, फिर बेस चाहे जो भी हो, है ना। यहाँ पर 4 है
तो अल्टीमेटली ये 1 हो जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 1। वेरी गुड, ये लगता है समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी वाला हो गया है ना। अब हम देखते हैं एच वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 8 है, 8 की पावर 9 है, और फिर इस पूरे की पावर एक और 9 है ना। तो इस केस में क्या होता है कि एक एक्सपोनेंट लगा हो, उसके ऊपर एक और एक्सपोनेंट लगा हो, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं, हम दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी कि 9 इंटू 9, दैट मीन्स 8 की पावर कितनी हो जाएगी, 81, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो एच नंबर का भी हो गया। अब आई नंबर का देखते हैं। आई में है -5/6, ओके, डिवाइडेड बाय -5/6। अच्छा, इनकी और कोई एक्सपोनेंट तो दी ही नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5/6। तो इसमें कोई पावर नहीं है, दैट मीन्स ये पावर कितनी है, 1 है, क्योंकि 1 है ना। तो अगर कोई पावर नहीं लिखी हुई है, एक्सपोनेंट की वैल्यू नहीं लिखी हुई है, तो दैट मीन्स कि वो एक्सपोनेंट कितना है, वो 1 है। तो ये हो जाएगा। डिवाइड के केस में क्या होता है, एक्सपोनेंट जो है वो माइनस हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 1, दैट मीन्स 5/6, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 0। तो 0 जब किसी भी नंबर की पावर हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था यही चीज, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। ये इररिस्पेक्टिव ऑफ कि यहाँ पे नंबर क्या लिखा हुआ है, नंबर चाहे जो भी लिखा हो, ठीक है। अगर उसकी पावर अगर 0 है तो अल्टीमेटली उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ओके, अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 1 में, जे नंबर का, ठीक है। तो ये है -2 की पावर कितनी है, 6 है, डिवाइडेड बाय, फिर एक और -2 है, इसकी पावर कुछ नहीं दी है, कुछ नहीं दी है मतलब कि ये 1 है। 1 को जनरली लिखने की जरूरत ही नहीं रहती है, ठीक है, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 और इसकी पावर क्या है, 6। अब बेस तो सेम है, डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे, है ना। इस 6 में से इस 1 को माइनस कर देंगे। ये जो 6 है इसकी पावर और 1 है इसकी पावर, तो 6 - 1, दैट मीन्स -2 और इसकी पावर हो जाएगी 5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, अगर इसको हम एक्सपेंड कर दे तो ये माइनस का 32 आ जाएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये एक ऑड नंबर है ना। तो ऑड नंबर जब भी होता है तो हमारी वैल्यू अगर निगेटिव नंबर हो यहाँ पर बेस में, और यहाँ पर जो एक्सपोनेंट हो वो ऑड नंबर हो, तो हमारा आंसर हमेशा निगेटिव आता है, ठीक है। और 2 × 2 × 2 अगर 5 टाइम्स करेंगे तो उसका आंसर आता है 32। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन ए से लेके जे तक हमारे सॉल्व हो चुके हैं। आपको सभी को समझ में आ गए होंगे, है ना। अगर नहीं समझ में आए होंगे तो आप वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके अच्छे से देखिए और साथ में प्रैक्टिस करिए। और हाँ, कल जो हमने वीडियो बनाया था, सबसे पहले उन रूल्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं रूल्स को इस्तेमाल करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। वो रूल्स अगर आपको अच्छे से पता होंगे तभी आप ये क्वेश्चन को समझ पाएंगे, नहीं तो आपको क्वेश्चन जो किए जा रहे हैं समझ ही नहीं आएंगे, है ना। तो पहले उन रूल्स को रिवाइज करिए, है ना, और उसके बाद फिर दोबारा से इस वीडियो को देखिए, दोनों को साथ में मिला करके देखेंगे तब ये समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन, 2/3 इसकी पावर है 5, डिवाइडेड बाय 2/3 इसकी पावर है 4, और मल्टीप्लाइड बाय फिर 2/3 और इसकी पावर है 3, ठीक है। सिंपल ही क्वेश्चन है।
तो बेस तो तीनों में सेम ही है, 2/3 है ना। तो यहाँ पे आपने एक बॉडमॉस फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी कि अगर हमारे को सिंप्लीफाई करना हो कोई नंबर को, तो हम इस सीक्वेंस में जाते हैं, है ना। तो इस सीक्वेंस में जाते हैं, यानी कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। ओके, तो यहाँ पे क्या है, डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई भी है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर तो एक ही नंबर दिया हुआ है, तो उसमें कुछ सॉल्व करने का कुछ है नहीं। सभी ब्रैकेट में जो है 2/3 2/3 2/3 लिखा हुआ है, तो उसमें सॉल्व करने जैसा कुछ है नहीं, है ना। तो बचता है फिर, अब उसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर आता है डी का, यानी डिवीजन का। तो डिवीजन को सॉल्व करेंगे हम, तो इससे ये डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 2/3, है ना। डिवीजन के केस में क्या होता है, जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो सब्ट्रैक्ट कर दिए जाते हैं, है ना। फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। तो और ये 2/3 वैसा का वैसा ही रहने दो, इसकी पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3, इसकी पावर हो जाएगी 1 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, इसकी पावर हो जाएगी 3। ओके, यहाँ हम इज इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, यहाँ पर भी लगा देते हैं। अब फिर देखो, अब एक्सपोनेंट्स 1 और 3 बचे और मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये 2/3 और 1 + 3 यानी कि 2/3 और ये हो जाएगा 4। तो दिस विल बी आवर आंसर। ओके, अंडरस्टूड। नहीं समझ में आया होगा तो रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लेना, है ना। पहले हमने डिवाइड को सॉल्व किया, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया। डिवीजन के केस में ये 5 में से 4 माइनस होगा, और मल्टीप्लिकेशन के केस में ये यहाँ पर देखो 1 में 3 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन बड़ा ही स्पेशल है, बी। ये कौन सा था, ए। तो बी के केस में देखिए क्या दिया हुआ है, 3 की पावर 0 है, फिर 4 की पावर भी 0 है, और फिर प्लस में है 5 की पावर भी 0 है ना। तो हमने बताया था कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 1 हो गया, प्लस ये भी हो गया 1, प्लस ये भी हो गया 1, तो सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा 3। ओके, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप देखो सी, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। तो ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, 6 की पावर 0 है, प्लस 5 की पावर 0 है, ब्रैकेट क्लोज, इनटू फिर एक 5 की पावर 0 है, प्लस नीचे की लाइन में लिख देता हूँ मैं, ब्रैकेट में 6 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0 और डिवाइडेड बाई फिर 5 की पावर यहाँ पे एक 0, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू क्या होगी 1, हम क्या लिख देंगे 1 + 1 इंटू 1 प्लस दूसरे ब्रैकेट में 1 + 1 और डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 1 + 1 हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस ये वाला 1 + 1 भी क्या हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाई 1, है ना। तो 2 इंटू 1 तो 2 ही हो जाएगा, और 2 डिवाइडेड बाय 1 ये भी 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना। सिंपल है, समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वाला सी वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट में आते हैं, अब डी वाला करते हैं। डी में है, ये देखिए, एक पहले ये ब्रैकेट लगाइए, 1/3 माइनस का है ना, इसकी पावर है 2, फिर मल्टीप्लाई करना है इसे, -1/3 इसकी पावर है 3, ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइड, सेकेंड एक ब्रैकेट लगाना है, एक और स्मॉल ब्रैकेट लगाना है, -1/6 इसकी पावर 2 इंटू -1/6 और इसकी पावर 3, ठीक है।
ओके, तो पहले तो इनको सॉल्व कर ले, दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग। तो यहाँ पर तो बेस सेम ही है, बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इनकी जो पावर्स है वो आपस में ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, ब्रैकेट क्लोज करो। यहाँ पर भी वही होगा, ये -1/6, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 3 है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ये हो जाएगा -1/3 और इसकी पावर हो जाएगी टोटल में 5 और डिवाइडेड बाय -1/6, इसकी पावर भी हो गई 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब अल्टीमेटली दो नंबर्स है और आपस में डिवाइड है, तो इनके केवल ये सेम है एक्सपोनेंट्स, लेकिन बेस अलग अलग है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हमने रूल पढ़ा था कि बेस अगर अलग अलग हो और एक्सपोनेंट सेम हो तो हम उनको एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं, सिंगल एक ब्रैकेट में, है ना। तो क्या हो जाएगा, -1/3 डिवाइडेड बाय -1/6 और इस पूरे का जो एक्सपोनेंट है वो हो जाएगा 5। ठीक है ना, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट भी 5 था और इसका भी 5 था, तो हमने क्या किया, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा करके, और एक्सपोनेंट दोनों के लिए कॉमन हो गया ये, है ना। अब देखिए आगे क्या हो, अब इसको नॉर्मल जैसे डिवीज़न को सॉल्व करते हैं उस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, -1/3 और ये डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई होने के बाद ये जो नंबर रहेगा ये इन्वर्स हो जाएगा, तो यानी कि ये -6/1 हो जाएगा। ठीक है, और इस होल की पावर यहाँ पे जो 5 थी ये वैसी की वैसी हम लिख देंगे। ठीक है, तो अब ये 3 से ये 6 जो है वो 2 टाइम्स कट जाएगा, है ना। अब ये माइनस वाला नंबर है, ये भी माइनस वाला नंबर है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव नंबर होगा, है ना। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव साइन तो लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है, सिर्फ क्या हो जाएगा 2 और इसकी पावर हो जाएगी 5। ठीक है, तो 2 की पावर 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 32। 2 की पावर 5 इन्हें 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम करेंगे अपन, है ना। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32, हमारा आंसर आएगा 32। ओके, तो ई वाला क्वेश्चन देखें हम, दैट मीन्स ये वाला। हाँ, तो यहाँ पे दिया हुआ है -7, इसकी पावर है 2 और इस होल की पावर है 3, है ना। फिर इसमें मल्टीप्लाई हुआ है 1/-7, इसकी पावर है 2 और इस होल की पावर है 3। ठीक है, और इसको जो है ब्रैकेट में क्लोज किया हुआ है। तो इसको सॉल्व करें, तो देखिए दोनों जगह पे सेम ही नंबर है ना। तो पहले तो क्या हो जाएगा, ये -7। अब ये पता था ना कि पावर के ऊपर एक और पावर लगी हो तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 इंटू 3 इंटू यहाँ पर देखो 1 अपॉन, यहाँ पर भी -7 और इसकी पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा। ओके, फिर इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, -7 की पावर हो जाएगी 6 और इंटू 1 अपॉन -7, इसकी भी पावर हो जाएगी 6। ठीक है,
तो एक्चुअली में देखो यहाँ पे साइन जरूर मल्टीप्लिकेशन का लगा है, लेकिन ये नंबर जो है इस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है ना। इसको अगर हम कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, -7 की पावर 6 अपॉन -7 इसकी भी पावर 6 है ना। तो ये अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो डिवाइड के केस में क्या होता है, एक्सपोनेंट्स को आपस में हम माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -7 की पावर 6 -6 और -7 की पावर हो जाएगी 0। और जब भी पावर 0 होती है तो हमारा आंसर हमेशा कितना आता है, बताओ आप लोग, 1। बिल्कुल सही, सभी ने सही आंसर दिया, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर ये सेकंड का ई हो गया। ठीक है, अब सेकंड का एफ को इस जगह पे करते हैं हम। ये देखो 4 है, 4 की पावर 7 है, इंटू 4 है, 4 की पावर 8 है, इंटू 1/4 है और इसकी पावर 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनको ऐड कर देंगे। 4 की पावर यहाँ पे 7 प्लस 8 और इंटू 1/4, 4 की पावर 9 है। ठीक है, इसको रहने देते हैं ऐसे ही। तो 7 प्लस 8 15 हो जाएगा, 4 की पावर यहाँ पे हो गई 15 और इंटू 1/4 की पावर हो गई 9। तो 1 दैट मीन्स इसका मतलब ये कि डिवाइड हो रहा है, ये है ना। देखिए इसको इस तरह से ही लिखा जाएगा ना, 1/15/4/9, यानी कि ये इससे डिवाइड हो रहा है ना। तो 4 की क्या हो जाएगी, 15 माइनस 9, यानी कि 4 की पावर क्या हो जाएगी, 15 में से 9 माइनस हो जाएंगे ना, कितना बचेगा, 6। तो दिस विल बी आवर आंसर। आई थिंक ये आप सबको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जी। तो हाँ, लास्ट क्वेश्चन है जी। तो देखो जी में क्या है, 3 की पावर है 9 इंटू 1/3 की पावर है 24। तो ये 1 लिखा रहता है, डेट मीन्स डिवाइड है। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 9/3 की पावर 24, ये मतलब हुआ इसका, है ना। तो यानी कि 3 की पावर यहाँ पे 9 हो जाएगी -24। ठीक, तो 3 की पावर 9 में से 24 को माइनस करना है, यानी कि हमारा आंसर जो है निगेटिव में आएगा, यानी कि -15, है ना। तो 3 की पावर -15। अब अगर इसको पॉजिटिव में लिखना तो हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्स कर देंगे, 1/3 और इसकी पावर कर देंगे 50। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ तक के सॉल्व हो गया। ओके, चलो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एच नंबर का जो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो एच नंबर के क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, देखो ये एक ब्रैकेट है, -2, इसकी पावर है 6 और इसकी पावर है 2। ठीक है, तो देखिए वही जो हमने देखे थे, इसके पहले रूल्स पढ़ा ही हुआ है कि अगर एक पावर के ऊपर एक और पावर लगी हुई तो उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ना। तो ये -2, इसकी पावर यहाँ पर 6 है और उसकी पावर जो है वो 2 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा -2, इसकी पावर हो जाएगी 12। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर एच के बाद आ जाता है आई में देखिए क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट 1/4, इसकी पावर है 7 इंटू
क्या लिखा हुआ है, लगता है हमें बुक को रेफर करना पड़ेगा। आई थिंक ये 8 है। तो हम इसको 8 मान के सॉल्व करते हैं, है ना। काफ़ी छोटा फॉन्ट होने की वजह से समझ में नहीं आ रहा है कितना है, तो आई थिंक 8 लग रहा है मुझे। तो ये 4 है, 4 की पावर यहाँ पे 8 है, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे एक और ब्रैकेट है, 2/8 और इसकी पावर है 4 इंटू 2/8 और इसकी पावर है 3 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये देखो, ये एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ कि 4 की पावर 8 है अपॉन 4 की पावर 7 है ना। ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये 4/1 हो जाएगा, है ना। तो ये ऊपर का ऊपर हो जाएगा और नीचे का नीचे, तो ये इस तरह का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे डिवाइड, अब यहाँ पे 2/8, 2/8 का क्या मतलब है भाई, ये 2 से ये 8 तो कट जाएगा, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2 और 2 4 8, तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा 1/4 और इसकी पावर हो जाएगी 4 इंटू ये भी 1/4 और इसकी पावर हो जाएगी 3 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखो, तो अब डिवाइड के केस में क्या होता है, पावर्स आपस में माइनस हो जाती है, तो 8 - 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ये वाला डिवाइड ऐसा कैसे ही रहेगा, इसको अभी ब्रैकेट में ही रहने दें। फिर यहाँ पर ये देखिए ये हो जाएगा 1/4 और ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगी 4 + 3 हो जाएगा ये। ओके, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1 ही बचेगी और डिवाइडेड बाई 1/4। वन बाई 4 इसकी पावर है 7। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 इंटू, अब इसको हम इन्वर्स कर देंगे, है ना। डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये इन्वर्स हो जाएगा, तो ये 4 की पावर 7 हो जाएगा, है ना। जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि डिवाइड को सॉल्व करने का ही तरीका होता है कि उसको हमें उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है और जो नंबर होता है उसको इन्वर्स कर देते हैं, तो 1/4 से ये 4 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन क्या बनेगी, 4 इंटू 4 की पावर 7, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 4 तो ये 1 + 7 हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स आपस में ऐड हो जाती है, तो यानी 4 की पावर यहाँ पे हो जाएगी 8 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए। ओके, एक बार फिर से समझाना पड़ेगा, चलिए ठीक है देख लेते हैं। देखो क्या हुआ था, यहाँ पे दिया था हमको 1/4 इसकी पावर थी 7 इंटू 4 की पावर थी 8। ठीक है, तो 1/4 की पावर 7, तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ, है ना। ये तो 1 इंटू इसमें हुआ, तो ये 4 की पावर 8 है यहाँ पे और अपॉन में 4 की पावर 7 है, तो ये इसको हमने एक साथ लिख दिया, है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, क्योंकि ये डिवीजन का केस बन रहा है, तो यहाँ 8 - 7 हो गया 4 की पावर, और यहाँ पे 8 - 7 से 4 आ गया। तो पहले वाले ब्रैकेट को तो हमने इस तरह सॉल्व किया। दूसरा ब्रैकेट में क्या था, ये 2/8 था, यहाँ पर भी 2/8 था, तो ये आपस में कट सकता था, तो 2 1 2 और 2 4 8, तो ये 1/4। अच्छा, इस पर पावर लगी थी
ये वाली 4, और इस पे पावर लगी थी ये 3। तो अब एक्चुअली में नंबर क्या बचा हमारे पास, 1/4 ही बचा। तो 1/4 इसकी पावर हो गई 4, और यहाँ पर 1/4 इसकी पावर हो गई 3। ठीक है, पहली स्टेप ये हुई। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, अब ये हमारे पास दो नंबर है, 1/4 की पावर 4, यहाँ पर भी 1/4 की पावर 3। ठीक है, तो अब क्या किया हमने, ये क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का केस है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, इनकी जो पावर्स है, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 3 है, ये आपस में ऐड हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको ऐड कर लिया, 1/4 की पावर 4 + 3। ओके, फिर नेक्स्ट 4 + 3 से ये हो गई, नेक्स्ट स्टेप में ये हो गई 7, है ना। तो 7 हो गई। अब देखिए यहाँ पर, हाँ ये 7 हो गई। अब यहाँ पे क्या है, डिवीजन का केस है, यहाँ पे डिवीजन का साइन है ना, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 1/4 इसकी पावर 7 है। तो अब डिवीजन को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा जो नंबर होता है वो इन्वर्स हो जाता है ना, 1/4 से 4 हो जाएगा, तो ये 4 की पावर 7 हो जाएगा, है ना। 4 की पावर 7 हो गया। इसके बाद जब अब ये 4 है, ये भी 4 है, तो ये 4 की पावर क्या हो जाएगा, 1 + 7, है ना। तो यानी कि 4 की पावर अल्टीमेटली 8 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व होगा, है ना। आप खुद से सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो बन जाएगा आपसे। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन रह गया है, सेकेंड वाले में जे, इसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, ये वाला जे वाला ना, ये देखिए 1/3 इसकी पावर है 5, और इस पूरे की पावर है 3, और इंटू 1/3 इसकी पावर है 6। ओके, सॉल्व करें, क्या होगा, ये पावर के ऊपर पावर, यानी कि 1/3 इसकी पावर हो जाएगी 5 × 3 × 1/3, और इसकी पावर है 6। नेक्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3, और ये पावर हो जाएगी 15 × 1/3 इसकी पावर है 6, है ना। तो अब दोनों के बेस सेम हो गए, 1/3 1/3, है ना, और दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में हो जाता है, इनकी जो पावर होती है आपस में ऐड हो जाती है ना। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो 1/3, और ये 15 + 6 कितना हो जाएगा, 21। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये दो क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब 3, 4, 5 ये 3 क्वेश्चंस बचे हैं, है ना। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आज की क्लास यहीं तक हम रखते हैं, बाकी के 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.2 के 3 क्वेश्चंस हमने आज कंप्लीट कर लिए। आप इनको बढ़िया से रिवीजन कीजिए, ठीक है, और उससे पहले जो रूल्स थे उनको भी रिवाइज कीजिए, क्योंकि वो रूल्स के साथ में ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।